भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल किया लॉन्च। देश भर के वंचित वर्ग के हितग्राहियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडीदीप और सागर जिले को दी विकास की कई सौगातें। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने न्यूज़ ऑन AIR ऐप भी किया जारी। और आकाशवाणी भोपाल के विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा क्लाइंट्स मीट 2024 का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जनकल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कर्मियों सहित वंचित वर्गों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की। इसमें इंदौर के नरेंद्र सेन ने भी अपनी सफलता की कहानी प्रधानमंत्री को सुनाई। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से वंचित समुदाय के लोगों को सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और PPE किट वितरित किए। कार्यक्रम में देश भर के 470 से अधिक जिलों से 3 लाख लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस कार्यक्रम में धार से हिस्सा लिया। उन्होंने यहां शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को हित लाभ का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडीदीप में आयोजित कार्यक्रम में 65.53 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास कर क्षेत्र में विकास की विभिन्न सौगातें दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधायक सुरेंद्र पटवा एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजपुर का विशाल शिवलिंग हमारे स्थापत्य का एक अलग प्रमाण दुनिया के सामने प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होगा। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के सारे दरवाजे खोलते हुए निरंतर विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडीदीप में आयोजित जन आभार यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय को डिजिटल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय इसी सत्र से शुरू होगा। विश्वविद्यालय के लिए भवन भी बनाया जाएगा। उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न मिलने की मांग का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बंडा और मकरोनिया के शासकीय कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और केसली में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय भी प्रारंभ करने, सागर में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम पर करने और सागर को भी हवाई यात्रा से जोड़ने की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ता को 15 मार्च से पहले दूसरे बैंक में फास्टैग स्थानांतरण करने के लिए परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंधों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ता 15 मार्च के बाद बैलेंस को रिचार्ज या टॉपअप नहीं कर पाएंगे, लेकिन निर्धारित तिथि के बाद टोल का भुगतान करने के लिए अपने मौजूदा शेष का उपयोग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है,
जिसमें 72 उम्मीदवारों के नाम हैं। मध्य में इंदौर से शंकर लालवानी, धार से सावित्री ठाकुर, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, बालाघाट से डॉक्टर भारती पार्थी और छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू उम्मीदवार बनाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की। श्री ठाकुर ने संशोधित न्यूज़ ऑन AIR ऐप भी जारी किया। उन्होंने प्रसार भारती प्रसारण के लिए साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी जारी किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि लोक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने नेटवर्क के माध्यम से दोनों लोक प्रसारकों ने देश के हर कोने में स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन देकर सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाई है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रसार भारती अब समाचार संगठनों को विभिन्न भाषाओं में वीडियो, ऑडियो, फोटो और पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 दशकों से आकाशवाणी सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। श्री ठाकुर ने कहा कि न्यूज़ ऑन AIR ऐप सरकारी योजनाओं के बारे में समाचार और जानकारी प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत 2 गलियारों को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दोनों गलियारों की कुल लागत 8,400 करोड़ रुपए होगी। लाजपत नगर साकेत G ब्लॉक मेट्रो लाइन 8.3 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 8 स्टेशन होंगे। दिल्ली मेट्रो अपने विस्तार के चौथे चरण के तहत 65 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार कर रही है। इन नए गलियारों के मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कैन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद शिवपुरी जिले में भी खुशी का माहौल है। सिंध परियोजना से शिवपुरी जिले के 684 ग्रामों में सिंचाई सुविधा मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारी और समूह की महिला सदस्यों ने भाग लिया। विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी भोपाल द्वारा गुरुवार 14 मार्च को क्लाइंट्स मीट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। एक स्थानीय होटल में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी विज्ञापन दाताओं तथा आकाशवाणी की पंजीकृत एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यशाला में प्रचार प्रसार के लिए आकाशवाणी की व्यापक पहुंच, उपयोगिता तथा महत्व पर विभिन्न सत्रों के माध्यम से चर्चा की जाएगी। आकाशवाणी महानिदेशालय तथा ADG कार्यालय मुंबई के अधिकारी भी इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी भोपाल द्वारा इसी तरह की क्लाइंट्स मीट पहली बार आयोजित की गई थी। अब बात मौसम की। प्रदेश में मार्च में ही गर्मी तेवर दिखाने लगी है। कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। भोपाल में इस सीजन में पहली बार दिन का तापमान 35.3 डिग्री दर्ज किया गया। मंडला और दमोह प्रदेश में सबसे गर्म रहे। यहाँ दिन का तापमान 36.6 डिग्री रहा। नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रतलाम और सिवनी में भी पारा 36 डिग्री या इससे अधिक रहा। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही प्रदेश में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहाँ दिन का तापमान सबसे कम 29.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिन तक प्रदेश में हल्के बादल छा सकते हैं। इससे तापमान में गिरावट भी हो सकती है। माह के दूसरे पखवाड़े में गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
भोपाल के स्टेट हैंगर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सीहोर में 105 करोड़ रुपए की लागत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का लोकार्पण किया। यह देश का 9वां पुनर्वास केंद्र है। देवास जिला कलेक्टर ने मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सभी जल स्रोतों से सिंचाई और नलकूप खनन प्रतिबंधित किया है। अशोकनगर में एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी दलों का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया और नर्मदापुरम जिले में स्वरोजगार योजना के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्राचार्य और अन्य कर्मचारी सम्मिलित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल किया लॉन्च। देश भर के वंचित वर्ग के हितग्राहियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडीदीप और सागर जिले को दी विकास की कई सौगातें। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप भी किया जारी। और आकाशवाणी भोपाल के विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा क्लाइंट्स मीट 2024 का आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।